तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल ड्रीम इंडिया पढ़ लें। आज का वीडियो लेक्चर फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए इसमें हम पढ़ने वाले मैथ का बहुत ही चैप्टर, बहुत मस्त चैप्टर है, जिसमें आपको आज के चैप्टर का नेम है अपकलन के अनुप्रयोग। इस चैप्टर से आपके लॉन्ग में बेसिकली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो लॉन्ग बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, अथवा कभी कभार शॉर्ट में आपसे एक नंबर क्वेश्चन आपका इसी बेस पे पूछा जा सकता है। तो देखिए, इस प्रकार क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो देखो, इन क्वेश्चन को बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। तो इस प्रकार से आपको क्या होगा, यानी कि जो अपने अपकलन करना सीख लिया, इसका अनुप्रयोग क्या होगा, इसका एप्लीकेशन कहाँ अप्लाई होगा, यानी कि इसका उपयोग करके हम क्या क्या इसको हल कर सकते हैं। उसी के बेस्ड पर अप्लाइड क्वेश्चंस होते हैं, बहुत आसान तरीके से। देखिए, तो पहला क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है, यदि यदि वृत्त की त्रिज्या कितनी, यदि वृत्त की त्रिज्या आपकी 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की दर से बढ़ रही है। यदि वृत्त की त्रिज्या, वृत्त आप जानते हैं इस प्रकार गोला होता है, यानी कि उसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की दर से बढ़ती जा रही है, इसको बढ़ रही है। तो देखो, उसके क्षेत्रफल में क्या वृद्धि होगी, तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, ये आपको इसमें ज्ञात करना। तो सिंपल सा आपको इसमें बिल्कुल सिंपल, हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है वृत्त का। चूँकि हम जानते हैं कि वृत्त बराबर, चूँकि हम जानते हैं वृत्त का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है। और आपको क्या देखा, 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड के स्क्वायर की दर से बढ़ रही थी। इसमें देखो, आज 3 सेंटीमीटर त्रिज्या होती है, इसमें प्रति दर लगाने की प्रति सेकंड। तो इसमें एक मतलब समझे कि नहीं, इसमें कहीं ना कहीं आपको अपकलन रखकर डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू आपको गिवन, यानी कि जो त्रिज्या वो प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, कितनी 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से वो बढ़ रही है। इसको आपको दे रखा है, इसमें इस वैल्यू आपको गिवन की गई है। और आपको इसमें पूछा कि इसके क्षेत्रफल में क्या वृद्धि होगी। तो सिंपल सा, इसके त्रिज्या के यानी कि समय के अनुरूप हम इसको ज्ञात करें। तो देखिए, क्षेत्रफल में हमको वृद्धि ज्ञात करें, तो देखिए लिखेंगे इसमें कि टी के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, टी यानी समय के सापेक्ष अपकलन करने पर, समय के सापेक्ष क्या करेंगे, इसमें हम अपकलन करेंगे। तो इसके सापेक्ष जब अपकलन करेंगे, इतना अपकलन करने के बाद आपको क्या करना होगा, देखेंगे डी ए अपॉन डी टी, याद रखना इसमें सेम भाई, डी ए अपॉन डी टी पाई आर स्क्वायर। चूँकि यहाँ पे आर है, यहाँ पे देखो आर है, इस प्रकार से हमने इसमें लिखा। अब देखो इसमें क्या, पाई अब तो कॉमन, इस प्रकार से कॉमन को बाहर लिखेंगे। तो देखिए, यानी कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को बाहर निकालें तो देखो पाई डी ए अपॉन डी टी बराबर कितना हो जाएगा, पाई को हमने बाहर निकाला तो पाई, और चूँकि आर स्क्वायर का अपकलन क्या होगा हमारा, तो इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं डी टी अपॉन डी आर स्क्वायर। अब इसको हम दोबारा हल करते हैं। देखिए, डी ए अपॉन डी टी हमने इस प्रकार से लिखा, डी ए अपॉन डी टी, डी ए अपॉन डी टी हमने इस प्रकार से इसमें लिखा, डी ए अपॉन डी टी लिखा इक्वल। अब हमको स्क्वायर करना तो पाई, अब आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, मल्टीप्लाई लिखें 2r। चूँकि हमारा यहाँ पे आर होता है, तो आर पूरी तरह से आपका कट है। देखिए, हमारे क्या यहाँ पे टी के सापेक्ष करें, तो इसको लिखेंगे क्या, डी आर अपॉन डी टी हमने इसमें लिखा इस प्रकार से। इतना समझ में आ गया। अभी देखिए, इसको लिखें 2 पाई आर डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू हमको कितनी गिवन की गई इसमें, यह देखो इसमें देखा आपका 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से। तो उसकी यहाँ लिख सकते हैं 3 सेंटीमीटर, यहाँ इसका मान कितना आ गया, तो 3 2 6 पाई आर की दर से वो कंटिन्यूस आपकी त्रिज्या वो यानी क्षेत्रफल उसका बढ़ता जा रहा है। इस प्रकार से आपका क्षेत्रफल वो 6 पाई आर स्क्वायर की मीटर, यानी कि 6 पाई आर की दर से वो आपका क्षेत्रफल प्रति सेकंड वो बढ़ रहा है। तो इस प्रकार से देखिए, हमने इसमें निकाल लिया। तो इसका हम यूनिट लिखेंगे, इसका आंसर क्या होगा आपका, देखो सेंटीमीटर दे रखा, तो क्षेत्रफल हम जानते हैं कि इसका मतलब क्या था, सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड की दर से आपका वो क्षेत्रफल बढ़ रहा है। इतना लिख लिया। अब बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, किसमें लिखा आपका, देखिए, यदि किसी घन, ठीक है, यदि किसी घन की भुजा में, यदि किसी घन की बात यानी क्यूब की बात की गई, यदि किसी घन की भुजा में 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से वृद्धि हो रही है, उसमें कितनी 10 प्रति सेकंड की दर से वो उसकी भुजा वो बढ़ती जा रही है, तो आपके उसके आयतन में होने वाली वृद्धि हमको इसमें ज्ञात करनी। तो उसका आयतन कितने समय में इसका वृद्धि होगा। तो देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, तो आपको सिंपल सा इसमें जो डाटा दिया उसको आपको लिख लेना सिंपल से। यदि किसी घन की भुजा में 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड दर से बढ़ रही, तो उसकी भुजा आपको दे रखी है और आपसे उसकी आयतन वृद्धि पूछी। तो सिंपल से हम जानते हैं कि इसकी आपकी भुजा में वृद्धि रखते हैं। भुजा को हम किससे, ए से रिप्रेजेंट करते हैं, चूँकि भुजा की दर दे रखा, तो डी ए अपॉन डी टी आपको वैल्यू गिवन की गई है, यानी इसकी भुजा में वृद्धि हो रही है। तो देखो, डी ए अपॉन डी टी वैल्यू आपको कितनी है, 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से आपको दे रखी है। इतना हम लिखा। चूँकि हमको निकालना उसके आयतन में होने वाली वृद्धि हमको ज्ञात करनी थी। चूँकि हम जानते हैं कि भी बराबर आयतन और क्या होता है, ए क्यूब होता है, क्यूब का यानी कि ए मल्टीप्लाई ए, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं सिंपल सा ए क्यूब, हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं। आप जानते हैं इसका आयतन है सिंपल सा। अब हमको क्या, इसके आयतन में वृद्धि निकालनी समय के सापेक्ष। तो देखिए, हम इसमें लिखेंगे टी के सापेक्ष क्या करेंगे अपकलन, टी के सापेक्ष इसमें सिंपल सा आपको क्या करना, अपकलन करना है। टी के सापेक्ष अपकलन करने पर, टी के सापेक्ष इसमें हम क्या करेंगे, अपकलन। तो देखिए, हम इसको ले सकते हैं डी बी अपॉन डी टी, और इसको लिखेंगे क्या, डी टी अपॉन ए क्यू। चूँकि हम जानते हैं इसमें अपकलन करेंगे, तो इस प्रकार से आपका क्या बनेगा, डी भी अपॉन डी टी रखा हमारा इस प्रकार से। ठीक, इतना लिखने से आपको क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो, जब ए क्यू का अपकलन करें तो क्या हो जाएगा आपका 3a स्क्वायर लिखा हमने इस प्रकार से 3a स्क्वायर, और
इसका मतलब क्या है 3a² लिखा। अब चूंकि ए का तो इसके सापेक्ष होगा तो dA/dt हमने इसकी वैल्यू यहाँ पर रखी, dA/dt हमने इसकी वैल्यू हमने इस पर इसमें पुट कर दी। देखो dA/dt हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी। अब देखो हम इसमें वैल्यू हम जानते हैं कि इसकी वैल्यू की dA/dt वैल्यू कितनी है आपकी 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड दे रखा, तो इसको हम यहाँ पर वैल्यू को पुट कर लेते हैं। तो देखिए dV/dt बराबर 3a² मल्टीप्लाई कितना 10 सेंटीमीटर दे रखा, तो यहाँ पे इसका हल करेंगे तो क्या हो जाएगा dV/dt बराबर 10 दिया कितना आपका 30 हो जाएगा इक्वल 30a²। यहाँ पे इसको 30a² हमारा इसका मान आ गया। तो इस प्रकार से उसके आयतन में 30a² की दर से आपकी वृद्धि उसके आयतन में वृद्धि हो रही है। तो इसको लिखते हैं सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से उसके आयतन में क्या वृद्धि हो रही है, इतनी प्रकार की दर से उसमें वृद्धि हो रही है। इतना क्वेश्चन हल किया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए अगला और हमारे इसमें क्वेश्चन लिखा आपका इस प्रकार से। देखिए यदि एक गोले का अर्धव्यास, ठीक है, यदि आपको इसमें गोले की बात की गई इस प्रकार से, यदि गोले का अर्धव्यास आपका 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, ठीक है, यदि एक गोले का अर्धव्यास 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, यदि गोला है उसका अर्धव्यास इस प्रकार से उसका 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड दर से बढ़ रहा है, तो ज्ञात करें। तो हमको इसमें ज्ञात करना कि तो ज्ञात करें कि गोले का आयतन किस दर से बढ़ेगा। तो गोले का आयतन किस दर से बढ़ेगा आपको बताना इसमें, जबकि आर बराबर आपको क्या रखा है, जबकि आर बराबर आपको 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या आपको दे रखी है। तो देखिए सिंपल से हम जानते हैं गोले का आयतन क्या होता है, गोले का अर्धव्यास क्या होगा, इस प्रकार से आपको सिंपल से पता होना चाहिए। तो सिंपल से आपको देखो इसमें अर्धव्यास यानी उसकी त्रिज्या दे रखी है। अर्धव्यास का मतलब क्या है, उसका आधा व्यास, ठीक है, यानी कि उसकी व्यास तो पूरा होता है, तो त्रिज्या मतलब क्या होता है, देखो अर्धव्यास को हम त्रिज्या भी कहते हैं। देखिए तो हम चूँकि हमको दे रखा है इसमें कि dr/dt वैल्यू आपको गिवन की गई, dr/dt वैल्यू इसमें कितनी की गई 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से आपको गिवन की गई। इस प्रकार से क्वेश्चन आपका आएगा इसमें। तो इतना लिख लिया हमने, इतना लिखने के बाद आपको इसमें गिवन किया। अब देखो आपको ज्ञात करना, तो ज्ञात करने के गोले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, यानी कि आपको इसमें dV/dt की वैल्यू आपको इसमें प्राप्त करनी है। तो चूंकि हम जानते हैं कि गोला और आपको इसमें r बराबर आपको दे रखा है, r बराबर 3 सेंटीमीटर आपको गिवन किया गया। तो चूंकि हम जानते हैं कि v बराबर क्या होता है, गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई r³ इसकी वैल्यू होती है 4/3 पाई r³। जब हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करें, जब हम इसका x के सापेक्ष, अथवा हम चूँकि हम x के सापेक्ष क्यों करेंगे, हमको इसमें समय के सापेक्ष ज्ञात करना था, इसको लिखेंगे x सापेक्ष ना लिख करके हम लिखेंगे t के सापेक्ष, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर। देखिए इसको लिखेंगे dV/dt लिखा हमने यहाँ पर, इसको लिखेंगे dV/dt 4/3 पाई r³, इस प्रकार से लिखा हमने। अब जब इसका अवकलन करेंगे तो dV/dt लिखा हमने यहाँ पर, चूँकि 4/3 पाई आपका क्या है इसमें कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे तो देखिए 4/3 पाई लिखा और यहाँ पर dV/dt r³ लिखा। इतना लिखने से आपको लिखना 4/3 पाई, चूँकि r³ हमारे क्या इसका, तो अवकलन करें तो क्या हो जाएगा 3 आपका बचेगा 3r² 3r² बचेगा तो n, और n लिखा हमने r, यानी कि x पर n का क्या होता है n, x पर n माइनस होता है, तो वह लिखा हमने 3 r की पावर n माइनस 3 में से बन जाएगा इतना 2 बचेगा। अब चूंकि r इसके साथ r यदि r होता तो यहाँ पे r के सापेक्ष इसका कट जाता है, लेकिन हमारा r का हम t के सापेक्ष करें तो इसको दोबारा से अवकलन करना होगा, तो dr/dt हम इसको अगेन लिखेंगे। इतना लिख लिया हमने इसमें से dV/dt लिखा। इतना लिखने से आपको क्या करना, dV/dt लिखा। अब देखिए dV/dt इक्वल क्या होगा आपका 4/3 पाई मल्टीप्लाई 3, तो देखो 3 से 3 हमारे यहाँ पे कट हो सकता है, तो देखो 3 से 3 हम यहाँ पर कट कर देते हैं, मल्टीप्लाई r² और dr/dt हमने अगर इसको लिखा। अब चूँकि हम इसमें मान रखेंगे तो देखिए 4 पाई, अब r की वैल्यू कितनी आपको दे रखा है इसमें त्रिज्या आपको, जबकि त्रिज्या इसकी 3 सेंटीमीटर लिखेंगे इसमें r के मान। तो इस प्रकार आपको इसमें r का मान दे रखा है, तो 3 का वर्ग मल्टीप्लाई, जबकि कितनी प्रतिशत दर की बढ़ रही है 5 सेंटीमीटर प्रति दर से बढ़ रही है, तो इसका dr/dt वैल्यू आपको 5 सेंटीमीटर लिखा है, तो हम लिखेंगे 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 4 पाई लिखा। अब देखो 3 का कितना हो जाएगा आपका 9 मल्टीप्लाई 5, तो देखो इस प्रकार से इसको हल करेंगे। तो इतना हल करने के लिए आपको 4 पंचे 20 करना होगा, 4 पंचे 20 और 20 नंबर कितना होगा 9 दूनी 18, यानी कि 180 पाई आपका आंसर आ जाएगा कितना 180 पाई प्रति सेंटीमीटर क्यूब सेकंड की दर से हमारा वो आयतन इसका बढ़ रहा है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हमने हल कर लिया। तो ये बिल्कुल आसान तरीके के क्वेश्चन आते हैं, फिर 1 या 2 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछे आएंगे, तो सिंपल तरीके से इसी प्रकार क्वेश्चन पूछे आएंगे। और आपको इस प्रकार से क्वेश्चन कोई डाउट हो तो आप इसमें आसानी से पूछ सकते हैं, जो बेहद ही आसान तरीके से चैप्टर रहता है। तो ये सबसे सिंपल चैप्टर आपका बिल्कुल आसान तरीके से, इससे आप क्वेश्चन छोड़ना मत। इसी तरह के आपके फॉर्मूला इसमें उपयोग होंगे और इसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन जरूर लिखना, और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तथा दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।